हो। मैं चाहूंगा हम सब जोरदार नारा मारेंगे, सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हमारा खुदावन, जो वादों के सच्चे खुदावन है, जिन्होंने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। और हमारे खुदावन का कौल है, खुदावन का फरमान है। खुदावन ने कहा कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। आमीन हालेलुया। हम सबका ईमान है कि हमारे खुदावंद, हमारे मुनज्जी, हमारे रब्बी, हमारे उस्ताद, हमारे आका आज अपने वादा के मुताबिक आज हम सबके दरमियान मौजूद हैं। आमीन हालेलुया। मैं खुदावंद की सबसे बढ़ के शुक्रगुजारी इस बात के लिए करूंगा, इट्स माय प्रिविलेज कि आज खुदावंद ने ये मुझे फजल दिया, ये मौका दिया कि मैं आज खुदावंद के खादिम मुबश्शिर नूर के घर में आके इनके साथ इस शुक्रगुजारी के इस ज़िबिये में, इस कुर्बानी में शरीक हो सकूं। और सबसे बढ़ के मेरे लिए प्रिविलेज की बात यह है कि आज खुदावंद ने मुझे ये फजल दिया कि मैं खुदावंद के सीनियर खुदाम के दरमियान बैठ के उनके दरमियान बैठ कर खुदावंद के कलाम को आज आपके साथ शेयर कर सकूं। और सबसे पहले सीनियर है मेरे, और एज में भी सीनियर है और खिदमत में भी सब मेरे जो उस्ताद में सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे इजाजत लेना चाहूंगा कि मैं आज खुदावंद के कलाम को आज अपने आप के खुदावंद के लोगों तक शेयर कर सकूं। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़े अजीब तौर से काम करते हैं। खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करते हैं और अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करते हैं। और जब हम खुदावंद की कुदरत को अपनी जिंदगियों के अंदर वो काम, वो जलाल जब हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं तो हमारा दिल शुक्रगुजारी के साथ भर जाता है। हालेलुया। सो आइए हम खुदावंद के कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे, जैसा कि हम आज शुक्रगुजारी की कुर्बानी में आज हम सब शामिल हैं। सो हम सीखेंगे शुक्रगुजारी के मुतालिक चंद एक बातें कि आज खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाते हैं शुक्रगुजारी के मुतालिक। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी हम 6 आयत को खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत को, जी भाई साहब इसको पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। उसका 4 बाब उसकी 6 आयत के अंदर लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए और खास कर मुबश्शिर नूर और इस घराने के लिए बाइस से बरकत, बाइस से तसल्ली, बाइस से तशफ़ी और बाइस से निजात हो। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज अपने लोगों को ये फजल दिया कि वो आज ये शुक्रगुजारी का जो नजराना है, जो शुक्रगुजारी का जो ज़िबिया है, ये खुदावंद के हुजूर में ला सके। आमीन। और अभी हमने जो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हवाले को सुना, जैसे कि भाई साहब ने तलावत किया, लिखा है पौलुस रसूल ने कहा, कहते हैं कि किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाए। आमीन। मेरे अजीजों, चंद लम्हात में मैं चाहूंगा कि हम इस आयत को जो है सीखेंगे कि आज पौलुस रसूल कलीसिया से, आज पौलुस रसूल हम सब से, आज पौलुस रसूल चर्च से क्या कलाम करते हैं। खुदा के रूह से मकबूल होके, खुदा के रूह से मकबूल होके वो आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। फरमाते हैं, लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर कि तुम्हारी दरख्वास्तें, जो हम दरख्वास्त खुदावंद के हुजूर में लेकर आते हैं, तुम्हारी दरख्वास्तें, तुम्हारी मिन्नतें, तुम्हारी मनाजातें, तुम्हारी दुआएं खुदावंद के सामने, खुदावंद के मज़बा पर, खुदावंद की बारगाह में, खुदावंद के फजल के तख्त के पास किस तरह से पेश की जाए। खुदावंद
तरीका, एक पैटर्न सिखाते हैं कि हमने अपनी इल्तिजाएं, हमने अपनी दुआएं, हमने अपनी दरखास्तें, हमने अपनी मनाजातें किस तरह से खुदावंद के सामने पेश करनी है। जो अभी हमने तक हवाले को सुना, जो तलावत किया गया, उसमें जो चीज आज हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि हमने हर एक शख्स की अलग अलग दरखास्त होती है। जब हम खुदावंद की हज़ूरी में बैठते हैं, जब खुदावंद के लोग खुदावंद के मज़बा के पास आते हैं, शख्सी तौर पे जो लोग खुदावंद की हज़ूरी में बैठते हैं, इज्तिमाई तौर पे जब हम लोग खुदावंद की हज़ूरी में बैठते हैं, तो हमारी अलग अलग दरखास्तें होती हैं, हमारी मुख्तलिफ इक़साम की प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं, हमारी मुख्तलिफ इक़साम की इल्तिजाएं होती हैं, जो हम अपने मालिक के आगे, अपने खुदावंद के आगे, अपने बाप के आगे पेश करते हैं। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें तरीका सिखाते हैं, चलने का तरीका, क्रिश्चियन लाइफ में हर एक कदम को रखने का तरीका। बाइबल मुकद्दस हमें हर तरह से टीच करती है कि हमने दुआ किस तरह से करनी है। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि हमने शुक्रगुजारी किस तरह से करनी है। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि हमने इल्तिजाएं, अपनी दुआएं, अपनी दरखास्तें और मनाजातें खुदावंद के मज़बा पर किस तरह से लेकर आनी है। आमीन। क्योंकि खुदावंद के रूल्स हैं। जिस तरह दुनियावी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जैसे मुल्क है जिस मुल्क में हम रहते हैं, पाकिस्तान के कुछ कवानीन हैं, कुछ आइन हैं, कुछ अहकामात हैं, कुछ लॉ हैं, अब जिनके अकॉर्डिंग हमने चलना है। हाँ, हर एक चीज का एक अलग कानून है। अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारे लिए हर चीज जो है वो ओके है, और अगर हम उसके ऑपोजिट जाएंगे तो हमें लॉस होगा, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें जो गवर्नमेंट है वो हमें फाइन दे कर सकती है, वो हम पे पेनल्टीज लगा सकती है, वो हमें जो है वो जेल भी कर सकती है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगे, अगर मुल्क के कवानीन के मुताबिक हम चलेंगे तो हमें हर एक बेनिफिट मिलेगा जो इस मुल्क की या जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है। इसी तरह खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, हमें यह बताता है कि हमने जब अपनी दुआएं खुदावंद की हुजूर लानी है, हमने जब अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के मज़बा पर लानी है, हमने जब अपनी दरखास्तें खुदावंद के मज़बा पर लानी है, हमने जब अपनी फरियाद खुदावंद के फजल के तख्त के पास लेकर आनी है, तो हमने लेकर किस तरह से आनी है। एक तरीका कार है उसका, और वो तरीका है कि हमने शुक्रगुजारी के साथ उसके मज़बा पर अपनी दुआओं को रखना है। आमीन। खुदावंद का बंदा दाऊद फरमाता है कि खुदावंद के हुजूर में हाजिर होने का तरीका, कहता है खुदावंद के हुजूर में हाजिर किस तरह से हुआ जाएगा। मेरे साथ ज़बूर 100 खोलेंगे। जी, और इसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। ज़बूर 100 उसकी आयत नंबर 4। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। आमीन। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। समझ गए। आमीन। दाऊद खुदा का बंदा कलामे अक़दस के अंदर खुदा की रूह से मामूल होके, खुदा की रूह से फिल होके, पाक रूह की कुदरत से भर के वो खुदावंद के कलाम को वो लिखते हैं, वो बयान करते हैं, और वो एक तरीका कार सिखा रहे हैं, वो एक तरीका बता रहे हैं कि हमने खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के मज़बा के पास, खुदावंद के उसकी बारगाहों में हमने एंटर किस तरह से करना है, हमने दाखिल किस तरह से होना है, और उसका तरीका क्या। खुदावंद के कलाम अक़दस में से आज हमने अभी पढ़ा, लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए इसके फाटकों में और हम्द करते हुए इसकी बारगाहों में दाखिल हो। आमीन। हमने खुदावंद के हुजूर में हाजिर होना है किस तरह से। अभी हम बात करते कुछ टाइम पहले दोपहर में कि अंधा बरतमाई राह के किनारे बैठ के भीख मांग रहा है, और मुनज्जी खुदा यीशु मसीह नासरी वहां से गुजर गए,
और जब वो आगे बढ़ गए तो उस शख्स को पता चला कि इतनी भीड़ है, शोर है। उसने दरियाफ्त किया कि क्या महाजरा है, इतना शोर, इतनी भीड़ क्यों है। पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है। जब उसने सुना यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन उसने चिल्लाया, हाँ उसने चिल्लाया, पुकार के कहने लगा, ए यीशु नासरी, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। लिखे लोगों ने उसे डांटा कि चुप रह। जब लोगों ने डांटा तो लिखे वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। तो जब और ज्यादा चिल्लाया तो यीशु मसीह तक उसकी आवाज पहुंची और खुदावंद लिखा खड़े हो गए। वो ठहर गया और खुदावंद ने फरमाया कि इसको मेरे पास बुलाओ। तो जब उसके यीशु के पास बुलाया गया तो उसने, खुदावंद ने फरमाया कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं। खुदावंद ने कहा, जा तू बीना हो जा। आमीन। खुदावंद ने फरमाया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, बीना हो जा। लेकिन वो बीना हो गया और राम में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। उसने जब यीशु के बारे में सुना, उसने डायरेक्ट ये नहीं चिल्लाया, ऐ खुदावंद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु नासरी, मेरी आंखों को खोल दे, मुझे बीना कर दे, मैं अंधा हूं, मैं फकीर हूं, मैं भीख मांगता हूं, तू मुझ पर रहम कर और मेरी आंखों को खोल। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब उसको पता चला कि यीशु नासरी है तो सबसे पहला काम उसने पुकारा। डायरेक्ट अपनी रिक्वेस्ट नहीं रखी उसने खुदावंद के आगे, डायरेक्ट अपनी इल्तिजा नहीं रखी उसने खुदावंद के आगे, डायरेक्ट उसने अपनी फरियाद नहीं रखी खुदावंद के आगे। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम भी अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं, अपनी मन्नतें, अपनी दरखास्तें उसके मज़बा पर लाएं, उसका एक पैटर्न है, उसका एक रूल है, उसका एक तरीका कार है। क्योंकि लिखा है कि खुदा तरतीब का खुदा है। हालेलुया। वो अबतरी का खुदा नहीं, वो डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टर्बेंसेस का खुदा नहीं, बल्कि वो एक तरतीब का खुदा है। और दुआ, इल्तिजा, मनाजात, फरियाद उसके मज़बा पे लाने का उसकी जो तरतीब है, उसका जो तरीका कार है, वो क्या है। दाऊद कहता है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में क्या हो, दाखिल हो, पुकारते हुए, हमद करते हुए उसके आगे हाजिर हो। जब हम इस तरह हाजिर होंगे तो फिर जब आएंगे खुदावंद के आगे, फिर अपनी इल्तिजा को उसके आगे रखेंगे तो वो हमारी इल्तिजाओं को सुनेगा। हालेलुया। वो हमारी दरखास्तों को सुनेगा, वो हमारी फरियाद पे, हमारी आवाज पे, हमारे आहो नाला पे अपने कान को लगाएगा। और जब उसका कान हमारी आवाज पे लग जाएगा, फिर वो फरमाएगा कि बता मेरे बेटे, बता मेरी बेटी, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। पैटर्न है जब हम थैंक्स गिविंग के साथ उसके आगे आएंगे। तरीकाकार है जब हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूरी में हाजिर होंगे। देन खुदावंद फरमाएंगे, मेरे बेटे तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आमीन। वो फरमाएंगे, मेरी बेटी तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। देन अपनी लिस्ट खोले खुदावंद के आगे, खुदावंद मैं आपसे ये मांगता हूं, खुदावंद मुझे आपसे ये चाहिए, खुदावंद मेरी ये दुआ है, खुदावंद मेरी ये दरखास्त है, खुदावंद मेरी ये मिन्नत है, खुदावंद मेरी ये इल्तिजा है। और जब आप अपनी दुआएं उसके आगे रखेंगे तो लिखा है कि शुक्रगुजारी के साथ उसके हजूर में अपनी दुआएं क्या की जाए, पेश की जाए। आमीन। पौलुस रसूल क्या कहते हैं, ये तरीका है, ऐसे पेश करनी है। हालेलुया। ये है पैटर्न, ये है तरीकाकार। मेरे अजीजों, हम सब दुआ करते हैं। ओवरऑल हर एक मसीही शख्स अपनी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी तो दुआ करता है। हाँ, चर्च में भी और पर्सनली भी हमारी अलग अलग रिक्वेस्ट होती है। तो हमने जब अपनी इल्तिजाएं लानी है, डायरेक्ट नहीं बोलना खुदावंद को, डायरेक्ट जाके अपनी अपनी फरियाद नहीं रखनी उसके आगे, पहले उसकी शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। अपनी इल्तिजाओं को शुक्रगुजारी के साथ पेश करें उसके, पर शुक्रगुजारी करें उसकी। जब दुआ में बैठे, हम बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो डायरेक्ट आते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग। हमारी इसलिए दुआएं नहीं सुनी जाती क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं आ रहे, हम थोड़ा गलत रास्ते से आ रहे हैं। तो जब गलत रास्ते से आएंगे तो फिर दुआ कहीं और पहुंच जाती है, वो मज़बा पे नहीं जाती, वो उसके हजूर में नहीं पहुंचती। तो उसके हजूर में अपनी दुआएं पहुंचाने का पैटर्न बाइबल में क्या लिखा है। पौलुस रसूल ने कहा कि दुआएं, इल्तिजाएं मना जाते हैं, शुक्रगुजारियों के साथ उसके आगे पेश की जाएं। आमीन।
सो आज से हम ये कमिटमेंट करेंगे और इस चीज को अपनी लाइफ में हम आज अडॉप्ट करेंगे कि आज से मैंने अपनी दुआ, अपनी इल्तिजा, अपनी दरखास्त, अपनी मनाजात और अपनी जो भी मेरी जो डिमांड है खुदावन से, मैंने डायरेक्ट नहीं जाना, जब बैठना है डायरेक्ट नहीं बोलना, बल्कि सबसे पहले क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है। आमीन। दाऊद कहते हैं कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हाजिर हो, दाखिल हो, हम भी करते हुए उसके मज़बा के आगे हाजिर हो। आमीन। ये है तरीका, ये है पैटर्न। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन बेशक अपने लोगों के साथ कलाम करते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, अपने लोगों को टीच करते हैं। तो मैं आज ये ईमान रखता हूँ कि आज हमने इस चीज को सीखा है कि हमने अपनी दुआ, अपने इल्तिजा को खुदावन के मज़बा पर किस तरह से लेकर आना है। आमीन। तो आज से हम अपनी दुआ का जो सिस्टम है, जो उसका तरीका है, वो क्या करेंगे, चेंज, और किस तरह से खुदावन के हुजूर में आएंगे, शुक्रगुजारियों के साथ। हालेलुया। हमद करते हुए, खुशी के साथ, नारे मारते हुए, झूमते हुए, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, और जब हाजिर होंगे फिर खुदावन आपकी आवाज को सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो वो फरमाएंगे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। और फिर जब आप खुदावन को कहेंगे, खुदावन मैं ये चाहता हूं, मेरे मालिक और मुनज्जी फरमाएंगे, जा तेरे लिए ऐसा ही हो गया। हालेलुया। सो खुदावन आपको मुझे इस कलाम के सबब से कसरत की बरकत दे, सब बोलिए आमीन।